हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी फार्मा कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। ये जो क्वेश्चन है वो ऑल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट हो, सिपाही फार्मा, एम्स फार्मा, ESIC फार्मा, JDP फार्मा, एग्जिट एग्जाम, जीपैट, नाइपर, कौन सा भी एग्ज़ाम लो फार्मेसी का, उसमें ड्रग एंड एडवर्स इफेक्ट फार्माकोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू डी फार्मा कंसेप्ट, बिल्ड योर कंसेप्ट एंड एस योर सक्सेस। तो चलो देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि सिंड्रोम्स एंड एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या फ़र्क है। ये जो सिंड्रोम है उसका अर्थ क्या है? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स मीन सिंड्रोम है। कॉजेस बाय जेनेटिक, ड्रग का एक इफेक्ट, डिसीज और अननोन इसका कॉज भी हो सकता है, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। इसका ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होता है। और जो एडवर्स इफेक्ट है वो अनएक्सपेक्टेड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। अनएक्सपेक्टेड जो हमको एक्सपेक्टेड नहीं है वो ऐसा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसको एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि कौन सा ड्रग से कौन सा एडवर्स इफेक्ट या सिंड्रोम कॉज होता है। हमारे एग्ज़ाम में MCQ में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि बुसल्फन ड्रग से कौन सा सिंड्रोम होता है, या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉजेज बाय, और फिर नीचे 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें जो ऑप्शन में बुसल्फन वगैरह दिया जाएगा और बाकी के 3 अदर दिए जाएंगे, उसमें बुसल्फन हम चूज़ करना है। तो हमको ये ध्यान में रखना है। तो इसको हमको थोड़ा रोज़ रोज़ पढ़ के ये हमको ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं। जो बुसल्फन और ब्लियोमाइसिन जो एंटी कैंसर ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस मीन्स लंग टिश्यू थिकनिंग हो जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। उसके बाद देखते हैं AC इनहिबिटर, इनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ होता है। उससे एडवर्स इफेक्ट होता है ड्राई कफ। उसके बाद होता है अट्रोपिन, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इससे ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये एडवर्स इफेक्ट होता है। तो उसके बाद देखते हैं थैलिडोमाइड। ये जो थैलिडोमाइड ड्रग है वो सेडेटिव एंड एंटी नोशिया ट्रीटमेंट यूज़ करते थे इन प्रेगनेंसी में, बट इन 1961 ये जो ड्रग है वो बैन कर दिया है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में फोकोमेलिया मीन्स जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, वो उन जन्म लेने के बाद उनका किसी का हाथ डेवलप नहीं हुआ, किसी का सिर छोटा हो गया, ऐसे जो लिम्स है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए, ऐसा देखा गया। इसलिए 1961 में वो ड्रग बैन कर दिया है, जो प्रेगनेंसी में यूज़ होते थे। इससे बहुत बार क्वेश्चन आए थैलिडोमाइड से क्या होता है, तो फोकोमेलिया। फिर फैंकोनी सिंड्रोम, ये जो प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूबुल किडनी डिसीज़ है, ये होता है टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन का। फिर उसके बाद सल्फोनामाइड्स, सिफेलोस्पोरिन, एलोप्यूरिनोल, इससे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, एडवर्स इफेक्ट है इसका। फिर उसका वैंकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट है रेडमैन सिंड्रोम, इसमें रेडनेस ऑफ फेस एंड नेक एंड अपर बॉडी रेड हो जाती है। रिफाम्पिसिन का एडवर्स इफेक्ट है क्यूटेनियस फ्लू एब्डोमिनल सिंड्रोम, एंटीबायोटिक है इसका, ये एडवर्स इफेक्ट है। फिर क्विनिन का सिंकोनिज्म सिंड्रोम, इसमें ईयर टॉक्सिसिटी होती है, हियरिंग लॉस हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है, ये क्विनिन के एडवर्स इफेक्ट है, सिंकोनिज्म सिंड्रोम बोलते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं एमिडोरॉन, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है ब्लू मैन सिंड्रोम, इससे और एक कहा जाता है अर्जायरिया, ब्लू टू ग्रे कलर ऑफ फेस, हैंड एंड आई, हमारा जो फेस है, हैंड है और आई है वो ब्लू टू ग्रे हो जाता है, ये एमिडोरान का एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद देखते हैं क्लोफाजिमिन, ये क्लोफाजिमिन जो ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट है स्किन पिगमेंट एंड डिस्कलरेशन, चेंज इन स्किन कलर, स्किन का कलर चेंज होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। फिर देखते हैं वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट से ये होता है। उसके बाद ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लास का ड्रग है। रेस्टलेस इन लेग सिंड्रोम, अर्ज टू मूव लेग। उसके बाद डाइसल्फिराम, ये जो ड्रग है उसका ये एडवर्स इफेक्ट है अल्डिहाइड सिंड्रोम, रेडनेस ऑफ फेस, नोशिया, वोमिटिंग। ये जो अल्कोहल डिटरेंट मीन्स जिनको अल्कोहल का एडिक्शन है उनको अल्कोहल छोड़ने के लिए ये डाइसल्फिराम ये ड्रग देते हैं। उसके बाद देखते हैं वारफारिन। वारफारिन का एडवर्स इफेक्ट है फोइटल वारफारिन सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ बर्थ डिफेक्ट, शॉर्ट लिम, स्मॉल हेड। ये भी फोइटल इसका जो है हम यहाँ पे देखे थैलिडोमाइड का जो है फोकोमेलिया, उसका सेम ऐसा एडवर्स इफेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं फिनाटोइन, ये एंटी कन्वल्सन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, उससे फोइटल हेडेंटोइन सिंड्रोम हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट है ये। अल्कोहल से फोइटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। सल्फोनामाइड से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम मीन्स फीवर, सोर थ्रोट, कफ, स्वेल ऑन फेस। ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के ये सिम्टम्स है और ये सल्फोनामाइड ड्रग का ये एडवर्स इफेक्ट है, एंटीबायोटिक है। फिर उसके बाद SMON, सबएक्यूट माइलियो ऑप्टिको न्यूरोपैथी मीन्स डैमेज स्पाइनल नर्व कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व। ये जो है इस ड्रग का साइड इफेक्ट है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। उसके बाद क्विनिन सल्फेट, इसका ब्लैक वाटर फीवर मीन्स अपनी जो यूरिन है वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, मलेरिया की डिसीज़ में हमको देखा जाता है। क्विनिन सल्फेट इसका ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। फिर बाद में देखते हैं पेनिसिलिन जी का सिंड्रोम है जेरिस एग्जामियर रिएक्शन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। यह एंटीबायोटिक है, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद देखते हैं टेट्रासाइक्लिन है, उससे फैंकोनी सिंड्रोम मीन्स किडनी डिसऑर्डर हो जाता है। फिर SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, उसे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। ये सेरोटोनिन से हमको ये सेरोटोनिन सिंड्रोम याद रहेगा, ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो पेनिसिलिन जी ड्रग है उसका जो साइड इफेक्ट है वो जेरिस एक्जेमियर रिएक्शन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से क्यूजन सिंड्रोम, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, मून जैसा फेस हो जाता है, राउंड फेस हो जाता है, वो होता है ओरल के कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवर्स इफेक्ट है। वो से हमको याद रहेगा मून जैसा वो है और राउंड जैसा फेस हो जाता है, वो मून फेस उसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद नाइट्रोफेरोंटाइन, ये जो है इसका लोफर सिंड्रोम मीन्स हाई इयोसिनोफिल काउंट इन ब्लड, कफ एंड विजिंग, ये इसका सिम्टम्स है। फिर बाद में देखते हैं मिथाइल सर्जाइड, अर्गट डेरिवेटिव है, पोस्ट गैस्ट्रोक्टोमी डंपिंग सिंड्रोम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो जाता है, इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है। फिर वो देखते हैं चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, अस्थमा सिम्टम्स, इयोसिनोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। मोंटेलुकास और ज़ोफिलुकास जो कि लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है। मिटोमाइसिन सी, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डायरिया, फटीग एंड एनीमिया, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है। एडोफोविर, डिफोफोविर, डिपोक्सिल, उससे फ्लू सिंड्रोम हो जाता है, फीवर, चिल्स, बॉडी एक्स और थ्रोट हो जाता है। फिर एस्पिरिन है, NSAID एंटीप्लेटलेट ड्रग है, उससे रेज सिंड्रोम, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, रैपिड ब्रीदिंग, ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। फिर देखते हैं नाइट्रेस वाइसोडाइलेटर एंटी एंजाइना ड्रग है, उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम मीन्स अपनी जो स्किन लिम्स ये जो है ब्लू कलर की हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड जो है उसका मिल्क अल्कली सिंड्रोम, वीक मसल, पॉलीयूरिया, कन्फ्यूजन, ये इसका सिम्टम्स है और ये मिल्क अल्कली सिंड्रोम ये जो है इसका एडवर्स इफेक्ट है। फिर बाद में देखते हैं क्लोराम्ब्यूसिल, एंटी न्योप्लास्टिक जो ड्रग है, मोस्ट जो एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है उसका
एलोपेसिया ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, मोस्टली इस ड्रग से हो जाता है क्लोराम्ब्यूसिल। इसके बाद देखते हैं क्लोरामफेनिकोल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उससे ग्रे बेबी सिंड्रोम मीन्स अपनी जो स्किन है वो ग्रे हो जाती है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। फिर देखते हैं सिस्प्लेटिन और ब्लियोमाइसिन जो एंटी कैंसर ड्रग है, उससे रेनॉल्ड सिंड्रोम, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू फिंगर, टोज, ईयर एंड नोज, जो अपने फिंगर है, टोज है, ईयर, नोज है, उसको जो ब्लड सप्लाई हो कम हो जाता है, इस वजह से वो कोल्ड फिंगर हो जाते हैं। फिर एडेप्सन, सेल्फोन एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है, सेल्फोन सिंड्रोम हो जाता है, हाई फीवर, स्किन रैशेज, हेपेटाइटिस एंड जॉइंटिस, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है। फिर देखते हैं डॉक्सोरुबिसिन 5-फ्लोरोयूरेसिल, इससे हैंड फुट सिंड्रोम, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन इन पाम्स, एंटी कैंसर ये जो ड्रग है उसका ये एडवर्स इफेक्ट है। ये देखते हैं हाइड्रोलाजिन, ब्लियोमाइसिन, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, इससे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमस सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिसीज हो जाता है। फिर कार्डियोटॉक्सिस हो जाता है, एंथ्रासाइक्लिन, डॉक्सोरुबिसिन एंड डोनोरुबिसिन कीमोथेरेपिक एजेंट है, इससे ये एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी एक आ ही सकता है। ज़्यादातर ये अपना थैलेडोमाइड का है, ओफोकोमेलिया ये आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, रेडमैन सिंड्रोम है, ब्लू मैन सिंड्रोम है, फैंकोनी सिंड्रोम है, ये जो है ये टर्म आपको याद में रखना है, और इस कौन सा ड्रग से कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है ये हमको ध्यान रखना है। तो चलो आज का वीडियो में हम पूरा ये ड्रग एंड उसका एडवर्स इफेक्ट देख लिया है। जो फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया, जीपेट, नाइपर, एग्जिट एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट ये तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।